हाउ सेल्फ इम्प्रूवमेंट इज़ रूइनिंग आवर लाइफ। कैसे सेल्फ इम्प्रूवमेंट आपकी लाइफ बर्बाद कर रही है। आगे जो हम आपको स्टोरी सुनाने वाले हैं उससे आप ज़रूर रिलेट करोगे। तो ये बात है आज से 2 साल पहले की, 2023 की। तो 2023 में मेरा क्लास 10th ख़त्म हो गया था और जो है नया नया क्लास 11th शुरू हो गया था। तो जैसे ही बच्चे क्लास 11th में आते हैं तो उनके दिमाग में यही रहता है कि जो है हमें कौन सा स्ट्रीम लेना है। बहुत लोगों का पहले से जो है चूज़न रहता है कि हमें इसी स्ट्रीम में जाना है, मतलब पहले से उनका सॉर्टेड रहता है कि कौन सी स्ट्रीम हमको चूज़ करनी है, ठीक। और हमारा ऐसा कोई फिक्स नहीं था क्योंकि मेरे घर में कोई जानने वाला नहीं है, ये सब स्ट्रीम वगैरह के बारे में कोई इतना मतलब जानकार नहीं था मेरे घर में, ठीक। तो और मेरा कोई बड़ा भाई भी नहीं जो कि हमको गाइड करे कि ये ले, चाहे ये इस पे स्ट्रीम में जाए, चाहे ऐसा कुछ कर। तो हमारे पास फिर जो है 2 ही ऑप्शन थे। पहला ये था कि मेडिकल फील्ड में चले जाओ और दूसरा ये था कि इंजीनियरिंग फील्ड में चले जाओ, मतलब बायो ले लो या फिर मैथ ले लो। और क्या कहते हैं, कॉमर्स वगैरह का तो ऐसे भी जो है उतना कोई नाम लेता नहीं है, बहुत कम ही लोग लेते हैं। कॉमर्स आर्ट ये जो है सब्जेक्ट हैं, ये बहुत कम लोग लेते हैं, ठीक। तो फिर हमने जो है क्या किया, पीसीबी ले लिया, बायोलॉजी ले लिया, ठीक। क्योंकि आपको कोई ना कोई तो एक स्ट्रीम लेनी पड़ेगी ना 11th-12th कंप्लीट करने के लिए। तो पीसीबी हमने चूज़ किया। अब पीसीबी चूज़ किया तो हमने उसके बारे में सारी चीज़ें मतलब जानकारी लेना शुरू कर दिया, ये क्या होता है, कैसे होता है, ठीक। तो कैसे जो है नीट क्वालिफाई किया जाता है, कितना परसेंटाइल चाहिए होता है, मतलब कितना उसमें स्कोर करना पड़ता है अच्छा कॉलेज के लिए, ठीक। किस तरीके से स्टडीज़ की जाती हैं नीट के लिए, सारी चीज़ें हमने जो है जानकारी ले ली। अब क्लास 11th मेरा शुरू हो गया था। उसके बाद में क्या हुआ कि जम के पढ़ाई शुरू कर दी। क्लास 11th में खूब पढ़ रहे हैं और उसी टाइम हमने जो है डिस्कवर किया था सेल्फ इम्प्रूवमेंट कंटेंट यूट्यूब के ऊपर। तो बहुत सारे चैनल्स हैं जिसको मैं देखना शुरू कर दिया, जैसे कि ये अली अब्दाल है, एलेक्स हरमोजी है, ईमान गाजी, हमज़ा अहमद, इस तरीके के चैनल जो है हम देखना शुरू कर दिए उसी टाइम से। और मेरी पढ़ाई चालू थी, जम के पढ़ाई करते थे। और अभी भी हमको याद है जब 11th में हम जम के पढ़ाई कर रहे थे तो एक पीरियोडिक टेबल का हमने वो बनाया था, उसके बगल में हमने लिखा था कि नीट में हमें स्कोर करना है कितना, 650 मार्क्स स्कोर करने हैं नीट में। उसके बगल में हमने लिख के चिपका दिया था कितने हमें मार्क्स स्कोर करने हैं, उसी हिसाब से हमको पढ़ाई करना है। तो पढ़ाई करता गया, ठीक। फिर क्या हुआ कि अचानक से मेरे बैकलॉग लगना शुरू हो गए। देखो नाइन्थ और 10th के जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो मेरे काफ़ी वीक थे। अब वो अलग बात है कि जो है 10th क्लास में मेरे अच्छे परसेंटेज आ गए थे क्योंकि यूपी बोर्ड था मेरा। और लास्ट के 1-1.5 महीने पढ़ के जो है अच्छे परसेंटेज आ गए थे। अच्छे से मतलब है कि 80% बने थे मेरे 10th क्लास में। तो ऐसा नहीं है कि जो है 9th और 10th की हमको सारी चीज़ आती थी। 9th और 10th भी मेरा पूरा मतलब कि ऐसे ही वेस्ट गया था। कोई उसमें मेरी पढ़ाई नहीं हुई थी, कोई भी हमने मतलब कि मेरी सारी बेसिक्स उसमें उड़ गई थी। तो 11th में जब हम मतलब कि जो थोड़े इजी चैप्टर होते हैं वो पढ़ते थे तो क्या होता था कि समझ में आता था। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ते चले जाओ तो सब जो है दिमाग से ऊपर उड़ने लगता था, कुछ भी समझ में नहीं आता था। तुम्हारा क्या हो गया, फिज़िक्स में तो बिल्कुल नहीं, केमिस्ट्री में भी फिज़िक्स में थोड़ा बहुत समझ में आता भी था, केमिस्ट्री में बिल्कुल नहीं समझ में आता था। और क्योंकि केमिस्ट्री और फिज़िक्स में जो मेरा 9th और 10th हमने जहाँ से किया था वहाँ पे पढ़ाई होती नहीं थी बिल्कुल। टीचर वगैरह कोई भी मैनेजमेंट वहाँ का सही नहीं था और बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं होती थी। वहाँ पे जो बच्चे पास हुए थे वो अपने दम पे ही पास हुए थे, पढ़ के खुद से पढ़ के ही पास हुए थे। कुछ ही एक आध टीचर थे जो कि 9th और 10th में जब हम थे तो पढ़ाते थे, बाकी सब ऐसे ही फिज़िक्स केमिस्ट्री का कोई भी अच्छा टीचर नहीं था, जिसकी वजह से जितने भी मेरे बेसिक्स थे वो सब उड़ गए थे 9th और 10th में। अब कहने का मतलब ये है कि 9th और 10th में जो है मेरा जितना भी बेसिक्स था वो पूरा गायब है, बिल्कुल भी हमें नहीं पता है बेसिक्स, ठीक। अब 11th में तो 10th की ही बेसिक्स चाहिए होती है ना, 9th और 10th की ही बेसिक्स आपको पता होगी तभी तो आप 11th का जो है जो हार्ड वाला पोर्शन है वो कवर कर पाओगे, है ना। जब आपको 9th और 10th की बेसिक्स क्लियर होगी तभी तो आप 11th पढ़ पाओगे।
तो ये सिस्टम था कि 9th और 10th की तो बेसिक्स हमें क्लियर नहीं थे। तो इसकी वजह से जो है 11th में भी हमें कुछ भी समझ में नहीं आता था। केमिस्ट्री में और फिजिक्स में सब ऊपर से उड़ने लगता था, मतलब सब ऊपर से उड़ गया। अब जब 11th में मेरा सारा बैकलॉग लगने लगा तो हमने जो है डिसाइड किया कि जो है हम अब ट्यूशन लगवा लेते हैं कि वहाँ पे अच्छे से क्लियर हो जाएगा, हम जो भी कॉन्सेप्ट वगैरह है अच्छे से वहाँ पे क्लियर कर दिया जाएगा। तो यहाँ से मेरे आसपास में कोई भी अच्छा ट्यूशन नहीं है। जिस एरिया में हम रहते हैं वो काफ़ी आउट एरिया है, तो यहाँ पे कोई भी अच्छा ट्यूशन नहीं है, तो जिसकी वजह से हमें काफ़ी दूर जाना पड़ता था। 9 किलोमीटर यहाँ से दूर, 9-10 किलोमीटर के करीब दूर है यहाँ से। तो वहाँ पे हमने ट्यूशन ज्वाइन किया था। तो 1-1.5 महीना वहाँ गए तो ट्यूशन में समझ में आता था थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं कि सभी समझ में आता था। थोड़ा बहुत मतलब जो स्कूल में नहीं समझ में आता था, ट्यूशन में जो है थोड़ा बहुत समझ में आता था। तो दिक्कत ये थी कि जो है ट्यूशन काफ़ी दूर था, और मेन बात ये थी कि रोड से हमें जाना आना मतलब कि काफ़ी भीड़ भड़ाका रहता है, काफ़ी जाम लग गया कभी, और जानते हो कितना एक्सीडेंट होता है रोड पे। तो जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम होती थी कि रोज़ 9 किलोमीटर जाओ 9 किलोमीटर आओ, जिसकी वजह से हमने जो है 1-1.5 महीना ट्यूशन किया। उसके बाद में आने जाने की दिक्कत की वजह से ट्यूशन हमने छोड़ दिया। उसके बाद में 11th का भी आधा पूरा बैकलॉग लग गया। उसके बाद में 12th भी बैकलॉग लग गया पूरा। 12th में भी कुछ भी नहीं पढ़ाई हुई। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करने वाले हैं, जो कि है स्कूल क्या बताएं, उसके बारे में हम बात नहीं करना चाहते हैं अभी। आगे हो सकता है कभी बात करें स्कूल के बारे में। तो 11th-12th पूरा मतलब वेस्ट चला गया, कुछ भी समझ में नहीं आया। ठीक है, तो जैसा कि अभी हमने बात किया था कि जब 11th में हम आए थे तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट के कंटेंट हमने देखना शुरू कर दिया था। तो 11th-12th तो मेरा पूरा वेस्ट चला गया, बर्बाद हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने कुछ सीखा नहीं। 11th और 12th के बीच में हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। तो जैसा कि मैं बात किया था कि 11th की स्टार्टिंग में हमने जो है सेल्फ इम्प्रूवमेंट कंटेंट देखना शुरू कर दिया था। तो 11th और 12th तो मेरा पूरा ऐसे ही चला गया, वेस्ट हो गया। उसमें जो है पढ़ाई के मामले में तो कुछ भी नहीं हो पाया मेरे से। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि जो है हमने कुछ भी सीखा नहीं, कुछ भी मतलब कि गेन नहीं किया उस टाइम। 11th और 12th के बीच में बहुत सारी चीज़ें सीखी। एडिटिंग हो गया, मार्केटिंग हो गया, ये ई-कॉमर्स हो गया, और थंबनेल डिज़ाइनिंग हो गया, और यूट्यूब पे वीडियो बनाना, जो कि हम उससे पहले से बना रहे हैं। 11th से पहले से हम यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने जो है सीखा। तो अब बोर्ड्स के एग्ज़ाम वगैरह सब हो चुके हैं और रिज़ल्ट का इंतज़ार है बस। अभी अप्रैल चल रहा है और अगले महीने मई में 10 तारीख तक रिज़ल्ट आ जाएगा। तो पास होना भी मुश्किल लग रहा है, फेल होने के कगार पे हैं। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि सेम इसी सिचुएशन में होंगे कि उनको भी ऐसा लग रहा होगा कि फेल हो जाएंगे। तो बस यही कहना चाहेंगे कि देखो, सीखते रहो। फेल होते हो, पास होते हो, वो एक अलग मैटर है। वो सही बात है कि जो है वो हमारी लाइफ की जो फ्यूचर है उसको डिसाइड नहीं कर सकती। अगर हम लोग अगर बोर्ड्स में 12th के बोर्ड्स में फेल भी हो जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम अपनी लाइफ में फेल हो जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, बहुत सारे स्किल्स सीखे हुए हैं, तो मतलब कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो कर लेंगे। ऐसा सोचना है आपको। ऐसा नहीं सोचना है कि जो है 12th में फेल हो गए तो बस ख़त्म, आप कुछ कर ही नहीं सकते, ना कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम दे सकते हैं ना कुछ, ऐसा नहीं है। आप फिर भी बहुत कुछ कर सकते हो। तो यही कुछ शेयर करना था हमें आपसे, और उम्मीद करते हैं कि आप हिम्मत नहीं हारोगे, और इसी तरीके से मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए हम आपको बाय बोलते हैं।